हेलो स्टूडेंट। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। और मैं आपको ये बता दूं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब है। तो मैं उस पर थोड़ी वीडियो बना कर लाया हूं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके लिए आपको कितना मतलब अभी वेट करना है। ज़्यादा वेट नहीं करना, आपको 1 महीने का वेट और करना पड़ेगा, 1-2 महीने का, क्योंकि अप्रैल के मिड से यानी कि मध्य से पेपर शुरू होगा एनटीपीसी का। और बहुत से विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है और संख्या भी बहुत है। जिसने फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई करने वालों की भी संख्या बहुत है। तो उसमें वैकेंसी भी बहुत है, पद भी बहुत है। खैर ये सब छोड़ो, हम देखते हैं कि हमारा जब पेपर अप्रैल के है तो हमें और कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पेपर जो अप्रैल में है इसका कारण क्या है कि अप्रैल में है, इससे पहले क्यों नहीं है, ये मार्च में क्यों नहीं है, अप्रैल में क्यों। या हमें लगता है या तो डेट बढ़ जाएगी, अभी अप्रैल आई है डायरेक्ट तो कुछ दिन बढ़ेगी, अभी डेट बढ़ेगी उसकी। ठीक है, तो ये थीम देख ली कि अप्रैल के पेपर स्टार्ट है, मत देखिए अप्रैल की, क्योंकि अभी एसएससी अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। ठीक है, अभी एसएससी अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, इसके बाद में रेलवे का होगा। दोनों के एक साथ नहीं होते हैं और एक साथ होंगे भी नहीं। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा है उसमें भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया है। ठीक है, ये तो नॉर्मल की बात हो गई, एक इंट्रोडक्शन है। यह परीक्षा कर्मचारी चयन और उनकी योग्यता का मूल्यांकन करती है, और अप्रैल 2025 में होने वाली परीक्षा के विवरण को जानना हमें आवश्यक है ताकि उम्मीदवार सही तैयारी कर सके। ठीक है, ये तो बेसिक्स की बात हो गई कि तैयारी कैसे करना है, पेपर कब होंगे, ये सब बताई ही जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो है तिथि की बात करें तो अप्रैल के मध्य से, यानी कि जब अप्रैल का आधा महीना निकल जाएगा तब एग्ज़ाम शुरू होगा, क्योंकि उसके पहले पहले तो चलना है एसएससी का एग्ज़ाम। तो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा की तिथि जो अप्रैल में 2025 में निर्धारित की गई हो, यह परीक्षा एक बार में कई चरणों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, बहुत के विद्यार्थी हैं, संख्या बहुत है, तो ये तो गारंटी है कि एक बार में एग्ज़ाम नहीं होगा, कई चरण होंगे ही होंगे। और उम्मीदवारों को समय पर पंजीयन और तारीख की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो अब अपडेट यानी कि अब डेली वीडियो देखते रहना यूट्यूब पर। मैं भी यूट्यूब पर वीडियो बना कर लाता हूँ, और अदर टीचर भी बना कर लाते। बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको डेली का पता लगता रहेगा कि एग्ज़ाम कब है, क्या इसमें अपडेट आया है। ठीक है, तो आप चैनल को इसके लिए जोड़ सकते हैं, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, तो आपको पता चलता रहेगा। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है, नोटिफिकेशन कि एग्ज़ाम कब है, कितनी उसकी डेट है, किस तारीख से है, सब कुछ ज़रूरी होता है। फॉर्म भरने से क्या फॉर्म, तो ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो उम्मीदवारों को एनटीपीसी की परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा, तो पंजीयन की जो प्रक्रिया में व्यक्तिगत जानकारी, योग्यता, दस्तावेज अपलोड कराना होगा, और सही जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। यदि एक बार मिस्टेक हो गई तो वो मिस्टेक कई दिनों में सुधरती है। तो मिस्टेक होने से पहले हमें क्या करना है कि एक बार में हमें उसको जांच लेना है। ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। सबसे बड़ी बात तो है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो आरआरबी जो एनटीपीसी है उसके पैटर्न में मुख्य रूप से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में से जो उसका आंसर होगा हमें वो चुनना है। गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है, लेकिन हमें एक चुनना है। और चुनने का मतलब ये नहीं होता कि हमें मनपसंद चुनना है। हम क्वेश्चन वही टिक करेंगे जो उसका आंसर होगा रियल। ठीक है, परीक्षा में सामान्य ज्ञान जीके आती है 40 नंबर की, 30 नंबर की गणित, और तार्किक क्षमता को कहते हैं रीजनिंग। ये आपके माइंड पर वो करती है कंडक्ट। ठीक है, आपका माइंड कितना काम करता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा रीजनिंग का, आपने देखा होगा, सब बच्चे जानते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन कितना घुमा करके आता है। तो आपका दिमाग कितना सोचता है, सोचने की क्षमता को रीजनिंग बढ़ाती है। रीजनिंग हमारे ब्रेन को बढ़ाती है, क्योंकि वो सोचने के लिए मजबूर कर देती है हमें। और शामिल होंगे इसमें
और सभी जो सही तैयारी के लिए जो उम्मीदवार हैं उन्हें क्या करना है कि अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं, यानी कि जब तक एग्ज़ाम होने के लिए जो डेट आती है उससे पहले आप अपने कमियों को दूर कर सकते हैं, अपनी कमियों को सुधार सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी कमी है, हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं 12 घंटे में, 24 घंटे में। तो वो भी सब देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं हम पढ़े जा रहे कुछ हो नहीं रहा। तैयारी की टिप्स एनटीपीसी में हम आपको बता दें तो एक संगठित अध्ययन का मतलब एक हमारा कंटिन्यू होना चाहिए, डेली अध्ययन होना चाहिए, डेली तैयारी और नियमित एक डेली प्रैक्टिस और डेली मॉक टेस्ट। मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट का आनंद हमें तभी मिलता है, मॉक टेस्ट का यानी कि रिजल्ट हमें तभी मिलता है जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मॉक टेस्ट आप नहीं दे पाएंगे, वो देने का कोई फ़ायदा नहीं है, समय वेस्ट होगा, ठीक है। और मददगार समय इसमें क्या है कि समय प्रबंधन पर आप ध्यान दें और विषयों को संतुलित रूप से तैयार करें। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे संतुलित का मतलब है कि आपको एक विषय एक दिन में नहीं पढ़ना, ठीक है। यदि आप 1 घंटा एक सब्जेक्ट को देते हैं तो पर्टिकुलर आपको हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना है। आपके पास इतना टाइम है कि आप यदि 1 घंटा सब्जेक्ट को देते हैं तो अपना एग्ज़ाम से पहले आप सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यदि एक सब्जेक्ट को लेकर रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना हमको निष्कर्ष। निष्कर्ष भाई मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन भाई मैं सच इसलिए बोलता हूँ, जो सच बोलता हूँ मैं वही सच कड़वा लगता है लेकिन, और वही भी एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। आरआरबी जो एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको सही जानकारी और योजना इसका सार होता है, जो हमने अभी सब कुछ देखा उसका सार होता है निष्कर्ष। उम्मीदवारों को समय की तैयारी शुरू करनी है और उन सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। सफलता के लिए लगन और प्रयास महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमारे अंदर एक तो होनी चाहिए लगन। यदि हमें लगन होगी तो हमारा प्रयास कहीं नहीं जाएगा, वो दौड़ कर वहीं जाएगा जहाँ पर हमारी लगन लगी है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, अब हमें जाना है तो जाना है, हमें कोई रोक भी नहीं सकता है। और यदि हमें जाना है और लगन नहीं है तो हम नहीं पहुँचेंगे, हम यहाँ से लौट आएंगे वापस, ठीक है। तो इसी प्रकार एग्ज़ाम का है कि हमको, तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और आई होप कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। कैसे तैयारी करना है तो मैंने आपको थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो दी है। थैंक यू दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे अब।